से तुमसे शादी हुई है जिंदगी जहर बन गई है। जहर अगर किसी ने घोला है तो आपकी बहन ने घोला है हमारी जिंदगी में। कितनी बार कहा है तुमसे जुबान को लगाम दिया करो। अरे हम क्यों लगाम दें अपनी जुबान को? इसलिए कि यही जुबान एक दिन तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगी। जहन्नम में जाएं हमारे दुश्मन। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और इंशाअल्लाह उनमें से एक तुम भी होगी, देख लेना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जैसे कि हम बहुत सुनते आए हैं कि ज़्यादातर औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर वो जो हदीस है जो हम सुनते आ रहे हैं उसका असल मतलब क्या है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इतनी देर से क्या समझा रहे हैं हम तुमको? अरे सुनो तो, अच्छा। हम तो बस बात ही कर रहे हैं। आपकी इन्हीं बातों में आकर मैंने आपसे शादी कर ली, वरना मैं भी किसी अच्छे घराने में होती। कोई पूछ भी नहीं रहा था तुम्हें। शुक्र करो कि हम मिल गए, वरना अब तक घर बैठी होती। अब तो लगता है घर ही बैठे रहते तो बेहतर था, कम से कम जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। अम्मी मारेंगी? देख नीररी, दोनों लदरे हैट बेफिक्र होकर का। हाँ तो हमारी कौन सी मजे में कट रही है? जब से तुमसे शादी हुई है जिंदगी जहर बन गई है। जहर अगर किसी ने घोला है तो आपकी बहन ने घोला है हमारी जिंदगी में। कितनी बार कहा है तुमसे जुबान को लगाम दिया करो। अरे हम क्यों लगाम दें अपनी जुबान को? इसलिए कि यही जुबान एक दिन तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगी। जहन्नम में जाएं हमारे दुश्मन। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और इंशाअल्लाह उनमें से एक तुम भी होगी, देख लेना। अगर आप एक औरत हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी न कभी ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। किसी ने अपनी बहन से कहा होगा, किसी ने बीवी को चुप कराने के लिए बोला होगा, किसी ने महफिल में हंसकर कह दिया होगा और किसी ने तो इस पर मीम बना दिया होगा। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑथेंटिक हदीस आधा अधूरा इल्म रखने वालों के लिए हथियार बन चुकी है। एक ऐसा हथियार जिसे वो जब चाहे, जिस सूरत हाल चाहे, अपनी सहूलत के हिसाब से औरतों के ऊपर चला देते हैं। और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि गाली बके मर्द, गुटखा खाए मर्द, सिगरेट फूके मर्द, नज़रों के पर्दे का एहतराम ना करे मर्द, बीवी की नाशुक्री और माँ की बेहुरमती करे मर्द, और इन सब के बावजूद जहन्नम की ठेकेदारी औरतों के नाम लिख दी गई है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि जो मर्द इस हदीस को एक ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस बात का इल्म रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो वो किस सूरत हाल में कही गई? और क्या ये लोग जानते हैं कि इस हदीस के बताने के बाद औरतों ने क्या किया? और शायद बहुत थोड़े होंगे जो ये जानते होंगे कि इस हदीस के अंदर क़यामत की ऐसी पेशीगोइयाँ छुपी हुई हैं जिसे आज UN की रिपोर्ट भी साबित कर रही है। तो अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से ये हदीस सुनी है या फिर इस हदीस ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आप इसकी हकीकत को नहीं जानते, तो अगले 10 मिनट में वर्ड बाय वर्ड इस हदीस को डिकोड करेंगे और अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह आप इस हदीस की हकीकत को जान जाएंगे। आज से 1400 साल पहले ये ईद का दिन था। ईद की नमाज पढ़ाई जा चुकी थी। बाहर खुले मैदान में, जिसे मुसल्ला कहते हैं, सैकड़ों लोग बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बातें बता रहे थे, अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा समझा रहे थे। सहाबा आपकी बातों को गौर से सुन रहे थे। कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे तो कुछ आपसे दूर। कोई आपसे सवाल पूछ रहा था तो आपको कोई सुन रहा था। हर किसी की नज़र बस आपके चेहरे मुबारक के दीदार के लिए आई थी। हिजरत के बाद मदीना में ये मंजर आम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ गुफ्तगू करते, उन्हें दीन की बातें समझाया करते। और फिर अल्लाह के नबी ने शायद ईद के खुतबे के बाद या फिर ईद के खुतबे से पहले औरतों की तरफ देखा और उनसे फरमाया, ए औरतों, ज़्यादा सदका दो और बहुत इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई और मैंने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। ये बात सुनकर सहाबियात हैरान रह गईं। रसूल अल्लाह ने ऐसी बात क्यों कही? ऐसा क्यों कहा आपने? रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं? और शायद इसी दिन से एक ऐसी गलत फहमी की बुनियाद पड़ी जो आज भी हमारे माशरे में एक ताने की तरह, एक गलत फहमी की तरह जिंदा है। तुम्हें पता है मारिया, कल पापा अम्मी से कह रहे थे कि सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तुम भी एक लड़की हो, इसलिए तुम भी जाओगी।
उसी खुले मैदान में जहां औरतें मर्दों के ठीक पीछे वाली सफ में खड़ी थीं, भरे मजमे के बीच एक औरत खड़ी हुई। इन्हें हदीस में सफाल खदैन कहा गया है, बावकार, हिम्मत वाली, सांवले गालों वाली औरत। रिवायत में उनका हुलिया तक मौजूद है कि उनका रंग जरा सांवला सा था, उनके गाल हल्के सांवले थे और एक लम्हे के लिए हर सहाबिया की नज़र उनकी तरफ उठ गई। हर सहाबी के कान उनके सवाल की तरफ लग गए। अरेबिया एक ऐसी सोसाइटी जहां औरतों की कोई हैसियत न थी। आदमी जिस तरह चाहता औरत को रौंदता, और आज वही औरत हजारों की भीड़ में बेखौफ बेबाक खड़े होकर सवाल कर रही थी, पर किसी मर्द की हिम्मत न थी कि वो औरत को रोके, उसे टोके, क्योंकि ये नबी पाक के सहाबा थे जिन्हें अल्लाह के रसूल ने सिखाया था कि मोमिन मर्दों को आंखों का पर्दा है, वो उन औरतों की तरफ ना देखें जो उनकी महरम नहीं, और मुसलमान औरतों को बताया था कि ना महरम से पर्दा करो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और सिवाय अल्लाह के किसी से न डरो। और ये सहाबिया भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मानने वाली थीं। ये किसी से न डरी और बेखौफ होकर बहिम्मत इन्होंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े अदब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम औरतें जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं? क्या अपने कुफ्र की वजह से या एक अल्लाह को ना मानने की वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबिया के सवाल को सुनकर उन्हें डांटा नहीं, उन्हें भरी महफिल में शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि बड़े अदब और एहतराम से सहाबिया को जवाब दिया, क्योंकि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। अगर कोई शौहर जिंदगी भर एहसान करे और फिर एक दिन तुम्हें उसकी कोई बात पसंद ना आए तो फौरन कह देती हो, तुमसे मुझे कभी कोई भलाई न मिली। रसूलुल्लाह ने सही फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। उसमें कोई शक नहीं। नोट कीजिए, इस हदीस में कुफ्र का लफ्ज मेंशन है, यानी औरतें कुफ्र करती हैं। लेकिन कौन सा कुफ्र? बिल्कुल यही बात बाकी के सहाबा और सहाबियात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, जिसके जवाब में अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अपने शौहरों के साथ किए गए एहसान की नाशुक्री करती हो। यहाँ देखिए अशीर का लफ्ज मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है वो जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है उसका कुफ्र करना, उसके एहसान को भुला देना। यानी ये पूरी हदीस असल में शुक्र और ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करती है। और ये जो शुक्र करने की जो कमी है सिर्फ औरतों में नहीं होती, बल्कि ये तो मर्दों के अंदर भी पाई जाती है। न जाने कितनी सारी औलादें हैं जो अपने माँ बाप की नाशुक्री करती हैं। अब्बा, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आज हम जो भी हैं अपनी मेहनत की बदौलत है। और वैसे भी अब्बा, आपने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? आप जाइए अपनी नमाज रोज़ा कीजिए, कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं? वैसे भी ऑफिस का काम बहुत है। न जाने कितने सारे मर्द हैं जो मुंह में निवाला डालने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि इस निवाले के पीछे न जाने कितने घंटों की मेहनत है, जिस्म की झुलसती हुई गर्मी है, और उसके बावजूद बस निवाला मुंह में डालते ही कमियां निकाल देते हैं। खाना कैसा बना है? थोड़ा नमक कम है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि ये हदीस असल में नाशुक्री के बारे में बताती है, इनग्रैटिट्यूड के बारे में बताती है। और नाशुक्री मर्द और औरत दोनों में हो सकती है और होती भी है। और उस दिन उस मैदान में औरतों ने इस नसीहत को हाथों हाथ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनते ही औरतों ने अपने कान की बालियां, अपनी उंगलियों की अंगूठियां उतार कर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की चादर में सदक़े के तौर पर डाल दी, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की हिदायत थी कि औरतों सदका करो, क्योंकि तुम अक्सर नाशुक्री करती हो। और आज भी हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं कि औरत है जो घर को बनाती है, औरत है जो आदमी को पालती है, औरत है जो ज़िंदगी चलाती है, लेकिन उतनी मेहनत के बावजूद कभी कभी वो जज्बात में आकर, गुस्से में आकर वो अपने सारे किए कराए के अमल पर पानी फेर देती है। तुम्हारे खानदान में किसी को रिश्तों की परवाह ही नहीं है, कोई मिलने तक नहीं आता। हाँ, जैसे तुम्हारे खानदान वाले तो बहुत अच्छे हैं, कभी इतना भी नहीं होता कि हमें एक दावत पर ही बुला ले। तुम्हारे खानदान वाले तो बड़े बुला रहे हैं। तुम्हारे मामू के लड़के ने नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पैसे डुबो दिए, कहता था 2 साल में ऑडी लेगा, अब खुद पुरानी साइकिल पे धक्के खा रहा है। और तुम्हारी अम्मी, मैंने उनकी इतनी खिदमत की, फिर भी खाला से जाकर कह रही थी बहू तो काम से जी चुराती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है, और आपसे शादी करके भी मुझे आज तक कोई सुख चैन नसीब नहीं हुआ। अब इस हदीस के उस हिस्से को समझते हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं। जब हम इस हदीस को पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ ये भी कहा कि मैंने तुम औरतों से ज़्यादा अकल और दीन में कमी वाला कोई और नहीं देखा जो एक समझदार मर्द को भी उसकी अकल से गाफिल कर दें।
ऊपर से पढ़ने पर लगता है कि अरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को कम अक्ल कह रहे हैं, कम दीन वाला कह रहे हैं। और बस यहीं पर आकर जो गाफिल हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो रुक जाते हैं और तानाकशी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इल्म वाले हैं वो दीन के, हदीसों के गहरे समुंदर में उतरना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एक मोती चुनकर लेकर आते हैं। जब आप इस हदीस की और गहराई में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि सहाबा ने ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, प्यारे नबी, औरतों में अक्ल की कमी का क्या मतलब है? प्यारे नबी, हम औरतें जानना चाहती हैं कि अक्ल की कमी से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं? यहाँ पर बात असल में दिमाग की नहीं हो रही बल्कि इस्लामिक लॉ की हो रही है। जब आप इस्लामिक लॉ को पढ़ेंगे तो जब भी कोई बिजनेस की बात आएगी या फिर कोई लेन देन या कर्ज की बात आएगी तब गवाही के लिए दो औरतें चाहिए या फिर एक मर्द चाहिए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो औरतों की गवाही को एक मर्द की गवाही के बराबर रखा है। और ये बात हमें सूरह बकरा में साफ साफ मिलती है। और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं। तो ये जो अकल का लफ्ज़ है ये दिमाग के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि ये इस्लामिक लॉ की एक लीगल लिमिटेशन है, एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है। और जब यहाँ दीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर दीन की कमी का मतलब ये नहीं कि उनका ईमान कमज़ोर होता है, बल्कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे हैं कि औरत की लाइफ में जब वो ख़ास दिन आते हैं ना, जब वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़े नहीं रख सकती, इबादत नहीं कर सकती, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन ख़ास दिनों में उसे इबादत से छुट्टी मिल जाती है, तब अगर मर्द के कंपैरिजन में औरत की इबादत को देखा जाए तो औरत की नमाज़ें कम निकलेंगी आदमियों की नमाज़ों के मुकाबले। हालांकि जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई लेडी रेगुलर नमाज की पाबंद है तो महीने के उन ख़ास दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसी तरह से नमाज का सवाब देते हैं जैसा कि आम दिनों में उसे मिला करता है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को क्या समझा रहे हैं कि मर्द तुम्हारे कंपैरिजन में ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादा रोज़े रखते हैं, बगैर पॉज के पूरे साल इबादत करते हैं, उसके बावजूद भी औरत के पास वो ताकत है, औरत का वो मकाम है कि अगर वो चाहे तो अपने इमोशनल इन्फ्लुएंस से, अपनी कशिश से आदमी को सही रास्ते से भटका सकती है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को ये हिदायत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, लान तान से बचा करो, और अगर हो सके तो खूब सदका दिया करो और गुस्से में आकर अपने शौहर की सारी नेमतों को ठुकरा ना दिया करो। ये सांस भी एक दिन खामोश हो जानी है। अब अक्सर एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि अगर जहन्नम में औरतें ज़्यादा होंगी तो क्या जन्नत में मर्द ज़्यादा होंगे? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप हदीस पर रोशनी डालते हैं तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने जहन्नम में झांक कर देखा और देखता क्या हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा औरतें हैं, और जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा गरीब हैं। यानी कि यहाँ पर मर्द और औरत के तो कंपैरिजन की बात हो ही नहीं रही है कि मर्द ज़्यादा जन्नत में जाएंगे और औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, बल्कि अल्लाह के नबी ने गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब गरीब तो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। आइए इस हदीस को आज की करंट सिचुएशन में देखते हैं साइंस और डेटा की रोशनी में। आज दुनिया में हर 100 औरतों पर लगभग 101 मर्द हैं, यानी फिलहाल अभी भी मर्दों की तादाद औरतों से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन यूएन की रिपोर्ट मेंशन करती है कि कुछ आने वाली सदियों में अंदाजन साल 2088 तक औरतें पूरी दुनिया में मर्दों से ज्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि औरतें अक्सर मर्दों से ज्यादा जीती हैं। अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम तौर पर एक औरत की जिंदगी 76 साल 4 महीने होती है, जबकि एक मर्द सिर्फ 71 साल 2 महीने तक जीता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये फर्क और साफ होता चला जाता है। 100 साल की उम्र पर आते आते हर एक मर्द पर 4 औरतें जिंदा होती हैं, और आज दुनिया में लगभग 26 करोड़ से ज्यादा औरतें बेवा हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? आज से 1400 साल पहले न कोई डेटा था, न कोई सेंसस था, न कोई यूएन था, न कोई पॉपुलेशन रिकॉर्ड था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ عورتیں آخرت آنے کے قریب آدمیوں سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مرد اتنے کم ہو جائیں گے کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک مرد باقی رہے گا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب عورتیں اس دنیا کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہوں گی اور آدمی تعداد میں ذرا سے ہوں گے۔ بیٹا تم شادی کے بارے میں سیریس تو ہو نا؟ جی ہاں، میں شادی اور کریئر دونوں کے بارے میں بہت سیریس ہوں۔ جی نہیں، وہ تو اسے بس پڑھنے کا شوق تھا تو ہم نے شوق پورا کر دیا۔ ہاں تب ٹھیک ہے، کبھی کبھی لڑکے زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سپنے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اگلی بار دین کا حوالہ دے کے اسلام کے نام پر کوئی آپ کو روکنے کی، آپ کا دل دکھانے کی کوشش کرے نا، تو ان صحابیہ کو یاد کیجئے گا جنہیں صفا الخدین کا خطاب دیا گیا ہے۔ وہ باوقار ہمت والی لیڈی، اور بس اسی ہمت کی طرح آپ بھی تلاش کیجئے گا اس سچ کی جو کتابوں میں چھپا ہے، تاکہ دین کے نام پر آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ حدیث نہیں سنی تم نے؟ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ اسد صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر آپ نے کس عالم سے لی ہے؟ تفسیر ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو ہمارے اس پیج کو سپورٹ کیجئے، کامنٹ کیجئے، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے مجھے ایک ہمت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے۔ میرا مقصد ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کا سدھار کریں اور بہت ساری غلط فہمیاں جو ہمارے بیچ باقی رہ گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ جزاکم۔ سو مائنڈ بلوئنگ ایکسپلینیشن، تو اس ٹاپک پہ ویڈیو بننا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ یہ چیز ہم بہت ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو زیادہ تر عورتیں جو ہیں جہنم میں جائیں گی، تو اس کا انہوں نے بہت زیادہ اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے۔ اور جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ زیادہ تر تعداد اینڈ ٹائمز میں عورتوں کی ہوگی اور مردوں کی کم ہوگی، اینڈ یہ بھی بتایا کہ زیادہ تر جو ہے عورتوں کی جو لائف سپین ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین۔ تو اس کے حساب سے جو ویمن ہیں وہ جنت میں بھی زیادہ جائیں گی اور جہنم میں بھی، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اینڈ بینگ اے گرل آئی کین سے دس کہ جو مین ہوتے ہیں وہ تھوڑے لاجیکل ہوتے ہیں، اینڈ جو اور ان کے اندر تھوڑا ضبط زیادہ ہوتا ہے، کنٹرول زیادہ ہوتا ہے ان ٹرمز آف اپنی چیزوں کو ایکسپریس کرنے میں۔ اینڈ کیونکہ جو لیڈیز ہوتی ہیں، جو ویمنس ہوتی ہیں، وہ ایموشنس سے اپنی چیز کو ایکسپریس کرتی ہیں، تو ایموشن بینگ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسپریس کر جاتی ہیں، آئی کین سے، اور اس وجہ سے پھر آئی کین سے کہ وہ بیڈ ماؤتھنگ ہو جاتی ہے، بد زبانی ہو جاتی ہے، اینڈ سو دس may be the reason, but on the other hand ایک قرآن میں کہا ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں men and women are equal in their accountability, spiritual growth اور rewards for their deeds، یعنی کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں چاہے اچھے یا برے، اسی کے حساب سے ہمیں مین ہو یا ویمن اس کو اجر ملے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہے، it means کہ we people men and women will be judged based on their actions, faith اور righteousness۔ تو مطلب جینڈر میں کوئی بھی ڈسٹنکشن نہیں ہوگا ان دس سائٹ آف اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ میں۔ اسٹل کافی کلیریفیکیشن ملی ہے اس کے ریگارڈنگ، بٹ اسٹل کانٹراڈکٹری، کیونکہ کافی لوگ اس سے بھی کافی صحیح سے سہمت نہیں ہوں گے، بٹ جاننا اور علم لینا ہمارا فرض ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔